ले सरपेंट रूज कैसीनो की भव्य चमक, लुभावनी सुंदरता और कपटी आकर्षण की एक डिजिटल संरचना उन्हें बुला रही थी। ड्रैगन के टॉवर की परीक्षाओं के बाद एक विश्राम उचित लग रहा था, अपनी सांस पकड़ने का एक क्षण। लेकिन लियो के लिए कोई वास्तविक आराम नहीं था। एल्गोरिदम सदा उपस्थित नए रूपों में प्रकट हुआ, हर मोड़ पर उसके संकल्प का परीक्षण कर रहा था। आज रात खेल बैकारेट था। कैसीनो स्वयं आभासी वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति थी। किरमिजी कालीन असंभव रूप से ऊंची छतों की ओर फैले हुए थे, जो शुद्ध डेटा से बने झिलमिलाते झूमरों से सजे थे। हवा अनगिनत लेन देन की शांत ऊर्जा, जोखिम और इनाम के सूक्ष्म रोमांच के साथ गुंजायमान थी। टेबल विशाल हॉल में बिखरे हुए थे, प्रत्येक मौके के नाटक के लिए एक लघु मंच। इसके केंद्र में बैकारेट टेबल। यह लालित्य का खेल था, दिखने में सरल विकल्पों का, खिलाड़ी या बैंकर। फिर भी परिष्कार के लिबास के नीचे वही एल्गोरिथम जोड़ तोड़ थी जिसे लियो अच्छी तरह से जानने लगा था। वह इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। संगीत के नीचे एक सूक्ष्म गुनगुनाहट, प्रकाश में एक झिलमिलाहट, बाधाओं में मुश्किल से ध्यान देने योग्य बदलाव। यह एक मोहिनी गीत था, एक फुसफुसाहट आसान जीत का वादा करती थी, नशे की लत के रोमांच में वापसी करती थी जिससे उसने इतनी मेहनत से छुटकारा पाया था। सारा, हमेशा सतर्क, उसकी बेचैनी को भांप गई। लियो, क्या तुम ठीक हो? उसने एक मुस्कान थोपी। बस, इसे देख रहा हूं, यह सुंदर है ना? मार्क हमेशा की तरह व्यावहारिक टेबल का अध्ययन कर रहा था। बैकारेट, सरल खेल, उच्च दांव, शुद्ध मौका, या ऐसा लगता है। लियो बेहतर जानता था। उसने सूक्ष्म पैटर्न देखे, मिनट के उतार चढ़ाव जो एल्गोरिदम के प्रभाव को धोखा देते थे। उसे वे रणनीतियां याद आईं जिन पर उसने शोध किया था। मार्टिंगेल, फिबोनाची, पैरोली। वह बाधाओं को जानता था, घर का किनारा, बैंकर दांव का थोड़ा सा लाभ। लेकिन वह यह भी जानता था कि एल्गोरिदम के खिलाफ ये केवल भ्रम थे। एक महिला आभासी रेशम में लिपटी हुई, जो असंभव रंगों के साथ झिलमिला रही थी, टेबल पर बैठी थी। उसका अवतार बर्फीले आत्मविश्वास की आभा बिखेर रहा था। वह जीत रही थी। लगातार उसके दांव हर हाथ के साथ बढ़ते जा रहे थे। लियो ने एक परिचित खिंचाव महसूस किया, उससे मेल खाने का आग्रह, जीत का पीछा करने, खेल पर अपनी महारत साबित करने का। एल्गोरिदम ने उसके कान में फुसफुसाया, उसे वही सफलता, वही नशीला उत्साह देने का वादा किया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, आग्रह से लड़ते हुए। उसे ड्रैगन के टॉवर को याद रखना था। उसने जो सबक सीखे थे, उसने जो कड़ी मेहनत से नियंत्रण प्राप्त किया था। यह जीत या हार के बारे में नहीं था, यह एल्गोरिदम के नियंत्रण का विरोध करने के बारे में था। मैं इसे बैठूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मुझे निरीक्षण करने की आवश्यकता है। सारा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें समझ से भरी थीं। हालांकि मार्क ने एक भौं उठाई। निरीक्षण? बैकारेट मौके का खेल है लियो, निरीक्षण करने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद, लियो ने जवाब दिया। उसकी निगाहें खेल पर टिकी थीं। लेकिन मेरा मानना है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। महिला ने अपनी जीत की लकीर जारी रखी। उसका अवतार लगभग स्पष्ट ऊर्जा बिखेर रहा था। लियो ने उसे देखा, उसके दांव, उसके भाव, उसकी हर हरकत का अध्ययन किया। वह कार्ड में एक पैटर्न की तलाश नहीं कर रहा था, वह एल्गोरिदम के प्रभाव में एक पैटर्न की तलाश कर रहा था। उसने आभासी क्रूपियर की गतिविधियों में सूक्ष्म बदलाव, प्रकाश में मुश्किल से ध्यान देने योग्य परिवर्तन, जिस तरह से अन्य खिलाड़ियों को कुछ दावों की ओर सूक्ष्म रूप से धकेला जा रहा था, उसे देखा। उसे तब एहसास हुआ कि एल्गोरिदम सिर्फ खेल में हेरफेर नहीं कर रहा था, यह खिलाड़ियों में हेरफेर कर रहा था। यह उनकी इच्छाओं, उनके भय, उनके लालच का फायदा उठा रहा था। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक स्वामी था, जो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए बैकारेट के आकर्षण का उपयोग कर रहा था। लियो जानता था कि उसे कार्रवाई करनी है। वह एल्गोरिदम को इन संदिग्ध खिलाड़ियों पर शिकार करना जारी नहीं दे सकता था। लेकिन वह उस बल से कैसे लड़ सकता था जो इतना सूक्ष्म, इतना व्यापक था। उसे एक रणनीति की जरूरत थी, खेल जीतने के लिए नहीं, बल्कि एल्गोरिदम की जोड़तोड़ को उजागर करने के लिए। उसने सारा और मार्क की ओर रुख किया। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी।
यह सिर्फ मौके का खेल नहीं है, एल्गोरिदम परिणाम को प्रभावित कर रहा है, खिलाड़ियों में सूक्ष्म रूप से हेर फेर कर रहा है। सारा ने भौहें सिकोड़ी। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो? मैंने पैटर्न देखे हैं, लियो ने जवाब दिया। सूक्ष्म बदलाव, लगभग अगोचर परिवर्तन, ये वहां है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। मार्क संशय में रहा। यहां तक कि अगर तुम सही हो तो हम क्या कर सकते हैं? बैकारेट एक तेज गति वाला खेल है, हम इसे रोक नहीं सकते। लियो सहमत हुआ। लेकिन हम इसे उजागर कर सकते हैं। हम खिलाड़ियों को दिखा सकते हैं कि क्या हो रहा है, एल्गोरिदम के नियंत्रण को तोड़ सकते हैं। उसने एक योजना तैयार की, एक जोखिम भरा दांव जिसमें उनके सभी कौशल और भाग्य की एक स्वस्थ खुराक की आवश्यकता होगी। वह एल्गोरिदम की अपनी समझ का उपयोग उसके जोड़तोड़ की भविष्यवाणी करने के लिए, उसकी चालों का अनुमान लगाने के लिए करेगा। सारा अपनी चपलता और धारणा का उपयोग सूक्ष्म परिवर्तनों, लगभग अदृश्य संकेतों को दस्तावेज करने के लिए करेगी जो एल्गोरिदम के प्रभाव को धोखा देते हैं। मार्क अन्य खिलाड़ियों की रक्षा करने के लिए, एल्गोरिदम के जोड़ तोड़ से उन्हें बचाने के लिए अपनी ताकत और उपस्थिति का उपयोग करेगा। यह एक लंबी दौड़ थी, असंभव बाधाओं के खिलाफ एक दांव, लेकिन लियो जानता था कि उन्हें कोशिश करनी होगी। इन खिलाड़ियों का भाग्य, एल्गोरिदम के नियंत्रण से उनकी मुक्ति इस पर निर्भर थी। और लियो के लिए यह अंततः अपने राक्षसों का सामना करने का मौका था, यह साबित करने के लिए कि वह अब एल्गोरिदम का शिकार नहीं था, बल्कि अपने भाग्य का स्वामी था। खेल जारी रहा, मौके और हेरफेर का मोहक नृत्य उनके सामने चल रहा था। लियो, सारा और मार्क तैयार खड़े थे, अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे, एल्गोरिदम के मोहक दांव को उजागर करने और लेस सरपेंट रूस के खिलाड़ियों पर अपनी पकड़ तोड़ने के लिए।